एवरीवन, आज के कंपटीशन क्रैकर में हमारा क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइन प्लेन जो कि 3 मीटर हाइट का है वो नीचे गिर रहा है या नीचे आता है और उसके बाद वो एक दूसरे इंक्लाइन प्लेन को क्लाइंब करता है जिसकी हाइट 1 मीटर है। तो हमें ये पता लगाना है या फाइंड आउट करना है कि ये इस इंक्लाइन प्लेन से जब ग्राउंड पर आएगा तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक तरह से ये सेकेंड इंक्लाइन प्लेन से जब जंप करेगा तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट वाली कंडीशन को फॉलो करते हुए आएगा। तो इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसको u मान लेते हैं और उससे 30 डिग्री एंगल पे, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, इंक्लिनेशन 30, तो वो हो जाएगा इसका x कंपोनेंट u cos 30, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा u sin 30, वो y कंपोनेंट होगा uy, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें पहले u की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। तो इसमें u फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर ये ग्रेटर हाइट से स्मॉलर हाइट पर आ रहा है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और जितनी पोटेंशियल डिक्रीज होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा K। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेन में ये रिलेशन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज हो रहा है वो होगा mg h2 माइनस h1, h2 फाइनल हाइट है और h1 इनिशियल हाइट है, इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है डेल्टा के वो होगा mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, जहां v2 इसकी फाइनल वेलोसिटी है, जो u मानी है हमने, फाइनल मतलब 1 मीटर हाइट है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होगी मैक्सिमम हाइट वाली, तो v1 होगी। अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं, mg, m आप दोनों साइड से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो g h2 यानी फाइनल हाइट इसकी 1 मीटर है, h1 3 मीटर इनिशियल हाइट, माइनस हाफ v2 आपका कितना है, u माना है हमने उसको, u जो कि अननोन है, u स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, उसका स्क्वायर लिया, माइनस 2g और ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर। तो कुल मिला के माइनस माइनस कैंसिल, हमारे पास आता है u स्क्वायर इज इक्वल टू 4g, ठीक है। तो इससे u की वैल्यू आती है 2√g। ये वैल्यू हम आगे यूज करेंगे। तो ये तो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इनिशियल ऑब्लिक वेलोसिटी हमें मिल गई है। लेकिन अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में दो साइमल्टेनियस मोशन होते हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में साइमल्टेनियस मोशन होता है। इसीलिए हम हर क्वांटिटी को कंपोनेंट x और y कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पूरे मोशन में x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो हमें पता करना है, फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ही वही है। जबकि पूरे मोशन में y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ है -1 मीटर। माइनस क्यों? क्योंकि इनिशियल हाइट फाइनल हाइट से, फाइनल पोजीशन से ज्यादा थी, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से ग्रेटर हाइट पे थी, तो ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए -1 मीटर, ओके। क्योंकि इनिशियली ये 1 मीटर हाइट पे था, फाइनली ग्राउंड पे आया, तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का वो भी नेगेटिव हुआ है, x एक्सिस का हमें पता नहीं। इसी तरह से x एक्सिस के अलावा इनिशियल वेलोसिटी ux, तो वो u cos 30 है, u की वैल्यू 2√g है, ठीक है, 2√g, और cos 30 होता है √3/2, कैंसिल होके बचेगा √3g। ये ux है, x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह से आप uy निकाल सकते हो, y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो u sin 30 है, u sin 30 में u है 2√g और sin 30 है 1/2, कैंसिल होके बचता है √g, तो ux और uy आ गए। अभी साथ में एक्सेलरेशन, तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहता है, एक्सेलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में वर्क करता है और वो होता है -g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, इसलिए -g। तो इस तरह से हमने सारी स्पेसिफिकेशन इसकी नोट डाउन कर ली। नाउ इन सब का यूज हमें आगे करना है। अभी अपने को ये पता है, एक तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, x जो फाइंड आउट करनी, लेकिन x फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इसको टाइम कितना लगा है इस यहाँ हाईएस्ट पॉइंट से p तक पहुंचने में। तो उसके लिए हम इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ लिख रही हूँ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है।
लेकिन इसको हम केवल y डायरेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं y एक्सिस के अलोंग मोशन के लिए। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट s की जगह हमें y लेना पड़ेगा। y इज इक्वल टू, और कंपोनेंट सारे y वाले ही लेने पड़ेंगे, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आप देखो मैंने वेलोसिटी का भी y कंपोनेंट लिया, एक्सेलरेशन का भी y कंपोनेंट लिया। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी। y की वैल्यू -1, uy की वैल्यू निकाल रखी हमने √g t प्लस हाफ ay आपका -g है, तो -g और टी स्क्वायर एक कमा करते हैं, -g यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -12 g t स्क्वायर। कुछ ऐसी कंडीशन आती है। ऐसा करते हैं, सारी टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो ये दूसरी साइड जाके पॉजिटिव g/2 हो जाएगा, g/2 टी स्क्वायर, ये -√g t और -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अभी और थोड़ा सॉल्व करते हैं, इस g/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास आता है टी स्क्वायर -√g/g/2 कॉमन लिया है, -1/g/2, और जो कॉमन g/2 लिया था उसको 0 से अब डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 2 है। ओके, तो ये कैंसिल होके √g बचेगा, और हमारे पास कुल मिला के इक्वेशन बनती है टी स्क्वायर -2/√g इंटू टी और -2/g इज इक्वल टू 0। 0/g/2 तो 0 ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। जैसे इसका फॉर्म कैसा है, इसका फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ठीक है, लेकिन यहाँ x की वजह अपना जो वेरिएबल है वो t है, तो t की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम कंपेयर करेंगे इससे, तो इसके सॉल्यूशन, इसके फैक्टर्स हमें निकालने होते हैं। तो इसका इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, इसको कंपेयर करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा t इज इक्वल टू, अब -b कितना है आपका -2 है, b जो फैक्टर होता है x का वो है, या t का फैक्टर है -2 है, तो माइनस और b खुद भी नेगेटिव है, -b। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा 4/g, -2/√g का स्क्वायर 4/g, b² -4ac, तो 4 और a की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1, और c की वैल्यू है -2/g, तो इंटू -2/g अपॉन 2a, 2 और a है आपका 1, क्योंकि t² का फैक्टर तो 1 ही है। सो इस तरह से हमारा जो उसके रूट्स हैं या जो उसके सॉल्यूशंस है वो हमें मिल जाते हैं। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 2/√g प्लस माइनस √4/g है। ठीक है, 4/g है, और ये माइनस माइनस प्लस 8/g, तो 4/g प्लस 8/g हमारे पास आता है इसमें। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर सेम है, तो 12/g हो जाएगा ये, तो 2/√g प्लस माइनस 12√12/g, और √12 को आप लिख सकते हो जैसे 4 + 8 12 है, तो √12 यानी 4 × 3 होता है, तो 2√3, √12 को 2√3 भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास t आता है 2/√g प्लस √g प्लस माइनस 12 का रूट है 2√3 अपॉन √g, तो 2 + -2/√3, 2√g प्लस माइनस 2/√3। ठीक है, ये आपके रूट्स इसके आते हैं। अब इसमें से भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा फैक्टर हमारे सूटेबल है, तो दोनों फैक्टर को देख लेते हैं। एक t आएगा आपका 2 + 2√3/√g जब पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, नॉर्मल ये फैक्टराइजेशन है रूट्स निकालने, और दूसरा है 2 - 2√3/√g। अब इसमें ये वाला बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, बिकॉज इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और टाइम नेगेटिव हम नहीं ले सकते
है. So our valid value comes out to be this 2 plus 2 root 3 by root g हमें t की वैल्यू मिली है. अच्छा, ऑल थ्रू यहाँ डिनोमिनेटर में सब जगह 2 था, ठीक है, हर जगह डिनोमिनेटर में 2 है क्योंकि ये 2 रहेगा. सो वी हैव फॉरगॉटन टू राइट दिस 2, तो ये 2 भी आपको लेना है, ठीक है, ऑल थ्रू. तो हमारे पास कुल मिला के ये तो वैलिड है नहीं क्योंकि नेगेटिव है, ये टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता. तो मैं ऐसा करती हूँ, इसमें से ये 2 मैंने सभी जगह डिवाइड कर दिया है. इस स्टेप के बाद हमने यहाँ लिखा नहीं था, सो ये डिवाइड हुआ. ओके, प्लीज मार्क दैट. ऑलराइट, तो अब मैं क्या करती हूँ, दोनों से 2 कॉमन ले लेती हूँ. तो क्या बचता है 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 रूट जी. ओके, 2 से 2 कैंसिल. कुल मिला के हमारे पास टाइम आता है रूट 3 प्लस 1 बाय रूट जी. ये टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. ओके, नाउ हमारा टाइम निकल गया. अभी हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज या डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है. सो आई एम रबिंग दिस ऑफ और हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे. लेट अस सॉल्व इट. इसमें क्या हो रहा है कि एक्स डायरेक्शन के लिए हम अगेन वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. तो एक्स डायरेक्शन के लिए हमें अलोंग डिस्प्लेसमेंट एक्स है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी यूएक्स है, यूएक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. जैसे हमने पहले पिछली बार y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगाया था, अभी x एक्सिस के अलोंग इसको लगाएंगे. तो हमारे पास ये आता है. अभी x तो अननोन है, निकालना है वैल्यू, उसको x से लगा देते हैं. ux की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, रूट 3g इंटू t अब हमारे पास वैल्यू है, तो वैल्यू पुट करते हैं रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट जी. ओके, ये ux हो गया प्लस ax की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी. अभी इसमें से रूट जी और रूट जी एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. हमारे पास बचता है x इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1. ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3. तो हमारे पास आता है 3 प्लस रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो हमें 3 प्लस 1.73 4.73 मीटर्स हमारा सॉल्यूशन मिलता है. यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने के बाद इस इंक्लिनेशन से 4.73 मीटर दूर जाके गिरेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज कॉम्पिटिशन क्रैकर. थैंक यू.